अम्ब्रेला घेरे में पहले लगाएंगे, जो जॉइंट वाला भाग था उसको सील कर जॉइंट कर देंगे। अब देखिए मैंने इसको पलट दिया है। अब देखिए पूरा घेरा हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम लगाएंगे बेल्ट। जो बेल्ट है अपने कमर के हिसाब से ही लेना है, मेजरमेंट के हिसाब से 1-1 इंच ज़्यादा छोड़ना है दोनों सिरों पे। और उसको हम मोड़ देंगे, दोनों सिरों को 1-1 इंच ज़्यादा लिया था वही मोड़ना है। जितनी कमर है उसी के हिसाब से लीजिएगा। और अब हमने दोनों सिरों में जोड़ दिया है। ये हमारा अम्ब्रेला लहंगा तैयार हो रहा है। और उसमें बिल्कुल भी कहीं भी वे ऊपर नीचे नहीं होगा, पूरा एक जैसा घेरा बनकर रेडी हो जाएगा। और आप इसका कटिंग चाहते हैं तो दूसरे वीडियो में है, आप देख लेना। बेल्ट हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम लगाएंगे लहंगे के साइड में सिलाई। ये लहंगे का कमर वाला हिस्सा है। कमर के साइड में जहाँ हमें बेल्ट लगाना है उसी सिरों पे दोनों में थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच मोड़ कर यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने दोनों सिरों पे इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं भी अलग तरीके से लगाती हूँ, पता नहीं कौन कैसे लगाता है, मेरा अलग तरीका है। मैं हमेशा देखिए, ये पहले कमर को हम 4 हिस्सों में बांट देंगे। 4 हिस्सों में, चारों हिस्सों में कट लगा लेंगे ताकि हमारा पूरा परफेक्ट एक ही मेजरमेंट से हमारा बेल्ट के साथ लहंगा जॉइंट होगा। ये 4 फोल्ड में हमने कट कर लिया है, इसके निशान लगा लिए हैं छोटे छोटे। अब हम बेल्ट को भी इसी तरह से 4 फोल्ड करके इसको भी निशान लगाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये मत भूलना। अगर कुछ बुरा लगे तो कमेंट कर देना। और आप किस तरह से बेल्ट को जॉइंट करते हैं वो मुझे कमेंट करके बताना। ये देखिए अब ये 4 हिस्से हो चुके हैं, सभी अलग तरीके से लगाते हैं। मैं अलग तरह में पहले बेल्ट को सीधा बिछाती हूँ, उसके ऊपर ही मैं सीधा लहंगा रखती हूँ, उसके बाद में सिलाई लगाती हूँ। ये देखिए जॉइंट कर लिया हमने और कट से कट मिलाते हुए जाना है ताकि हमारा घेरा पूरे बेल्ट पर एक जैसा ही बैठ जाए। मारवाड़ी में इसको चीन बोलते हैं, लेवा बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं। लेपे पे लहंगे को हम सेट करेंगे अपने घाघरे को। और देखिए सभी कट से कट मिलाते हुए ही हमें सिलाई लगानी है। जहाँ कट से कट मिलाते हुए जहाँ जोल लगे वहाँ पे हमें उसको थोड़ी ढील देनी है और बेल्ट को खींच लेना है ताकि हमारा बेल्ट अच्छे से बैठ जाएगा उसके ऊपर। ये अम्ब्रेला लहंगा है इसीलिए इसमें खींचने पर ये बढ़ता है, छोड़ने पर ये सिकुड़ जाता है। ये देखिए इस तरह से हमें कट से कट मिलाते हुए ही सिलाई लगाते जाना है। मैंने 4 फोल्ड किया था और 3 कट लगाए थे, तो इस लहंगे में हमको 3 कट मिलेंगे। 3 ही बेल्ट पे हैं, 3 ही लहंगे पे हैं। तीनों कट को कट से मिलाते हुए सिलाई लगा ली है। हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है और हमारा एक साइड का बेल्ट जॉइंट हो चुका है। अब हम ऊपर से फोल्ड करेंगे। फिर से देख लीजिए किस तरह से किया है। इस तरह से फोल्ड करके हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। ये इस तरफ से लगाते तो सीधी साइड में सिलाई आती है और पूरी फिनिशिंग के साथ में एक ही नाप से कपड़ा अंदर जाता है, एक ही नाप का बेल्ट बनता है और एक ही नाप की सिलाई आती है, तो फुल फिनिशिंग में हमें काम मिलता है। इसीलिए मैं ऊपर से ही सिलाई करती हूँ। आप किस तरह से करते हैं वो मुझे कमेंट करके बताना। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो हमारा नीचे वाला लहंगे वाला भाग है उसको खींचना है और बेल्ट वाले भाग को थोड़ा लूज़ रखना है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से रखना है। ये देखिए ऊपर वाला ढीला रखना है और पकड़ के इसको खींचना है ताकि आपके बेल्ट में एक भी रिंकल नहीं आएगा, एक भी सलवटें नहीं आएगी और पूरा बेल्ट अच्छे से इतना सुंदर से बैठ जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि वाह कितना अच्छे से फुल फिनिशिंग के साथ में हमारा प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से बड़े बड़े टेलरों वाला लुक आएगा आपके लहंगे में। तो आप इस तरह से ज़रूर लगाना। अब हम दोबारा एक बार इसके पास में सिलाई लगाएंगे, जो बेल्ट के पास में लगती है ना वो सिलाई लगाएंगे। इस तरह से थोड़ी दूरी पे 1/4 इंच की दूरी पे फुट को रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे दोबारा सेकंड सिलाई। उससे बेल्ट की और भी फुल फिनिशिंग आ जाएगी और अच्छा दिखने में अच्छा लगेगा। और
बाकी तो आप सिलते होगे तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। अब हम नीचे की पट्टी को मोड़ेंगे। नीचे की बेल्ट देखिए लग चुका है, पूरा हो चुका है। ये अम्ब्रेला घेर का बेल्ट था जो लगा लिया है। हमारा बेल्ट का काम पूरा हो चुका है और पट्टी से पहले हम इसकी टेर निकालेंगे। देखिए इस तरह से किसी की सहायता लेकर अच्छे से समेट के लहंगे को लटका देना है। फटक के लटकाना है। एक बार अच्छे से झटका लगा के उसके बाद में लटकाना है। ऊपर इंच पट्टी से मेज़रमेंट करके स्केल की सहायता से पूरी एक सीधी लाइन बना दे। चौक की सहायता से पूरा मार्क कर दे जितना लंबा लहंगा चाहिए उसके ऊपर, और स्केल के नीचे वाला जितना कपड़ा है उस सबको काट कर अलग कर ले। अब हम नीचे की पट्टी को मोड़ेंगे। पहले हमें एक दफ़ा मोड़नी है। देखिए एक ही सिलाई में हमको मोड़नी है। 1 फोल्ड ही लगाना है। 1 फोल्ड लगाने से हमारा जितनी चौड़ी पट्टी रखनी है उसमें हमें आसानी होगी। डायरेक्ट कोई 1 सिलाई में लगाता है, कोई 2 सिलाई में, कोई 3 सिलाई में लगाता है। मैं 2 सिलाई में अम्ब्रेला घेर की पट्टी मोड़ती हूँ। ये पहली सिलाई है मेरी। मैंने पहले इस तरह से सिंगल फोल्ड में 1 सिलाई लगा ली है। बाकी मेज़रमेंट करेंगे लहंगा कितना हाइट में चाहिए, वो मेज़रमेंट करने के बाद में ये देखिए इस तरह से हमें रेडी लहंगे को लहंगे के साथ में जोड़कर एक कट लगाएंगे और हमें कितनी पट्टी मोड़नी है ये हमें समझ में आ जाएगा कि इतनी पट्टी हमें मोड़नी है। अब हम मशीन पे चलेंगे सीधा और पट्टी को मोड़ देंगे। जितनी भी पट्टी हमको मोड़नी है, ये हमारी पट्टी है 4 इंच की है, तो हमें पूरे में 4 इंच पट्टी की सहायता से पूरे में 4 इंच पट्टी को लगाते हुए हमें जिस तरह से प्लेट्स आ रहे हैं उसी तरह से जितना प्लेट मांगे उतना ही प्लेट देना है, ज़्यादा प्लेट नहीं देना है। जहाँ प्लेट की ज़रूरत है वहीं पे प्लेट लगाए और हमारी पट्टी पूरी 4 इंच की बननी चाहिए, उसको पक्का ध्यान में रखना है। ये कपड़ा बहुत मुलायम है और वज़नदार है, उसकी वजह से वो ना फिसल कर नीचे गिर रहा है, मशीन पे ठहर ही नहीं रहा। जब आप सीखो तो पहली बार अगर आप सीख रहे हो तो कॉटन का कपड़ा ज़रूर लें, कॉटन के कपड़े में ही सीखें। इस तरह का कपड़ा बिल्कुल ना लें, आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। वरना आप कॉटन के कपड़े से ही सीखें, उसके बाद में ही आप इस तरह के कपड़े को हाथ में लीजिए, वरना मत लीजिएगा। ये अम्ब्रेला लहंगा पूरा नहीं तो आपको बहुत परेशान कर देगा। इस तरह से जितने डार्ट मांग रहा है उतने डार्ट देते जाइए और आपकी पट्टी पूरी 4-4 इंच की मोड़ते जाइए। बस इसी तरह से आपको मोड़ते जाना है, बनाते जाना है। पूरे लहंगे में इसी तरह से पट्टी को मोड़ना है। जहाँ जहाँ प्लेट मांगे वहाँ वहाँ प्लेट देते जाओ और इंच पट्टी अपने गले में ही रखो, बार बार मापते रहो और बनाते रहो। थोड़ा इसमें काम है, बाकी कुछ नहीं है। इस तरह से आप भी लहंगा ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके उसका रिज़ल्ट ज़रूर बताना किस तरह का बना है आपका लहंगा। मैंने जिस तरह से सिला है वैसे ही सिलना। आप कैसे भी अम्ब्रेला कटिंग कर लो, पर मैंने जिस तरह से आपको बताया उसी तरह से टेर निकालना। बाय, जय श्री कृष्ण।